हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलो देखो, आज कुछ विलम्ब से हम अपनी आगे वाली क्लास बना रहे हैं। तो चलो आज देखो, हम अपना एक नया टॉपिक लेंगे, जो टॉपिक है शुद्धिकरण। टॉपिक कौन सा है? शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण में यह टॉपिक आपके शब्द भी पूछे जा सकते हैं इसमें, और वाक्य भी पूछे जा सकते हैं। इसमें शुद्धिकरण टॉपिक में क्या क्या है? एक शब्द है, एक वाक्य है। तो आपको शुद्धिकरण को जानने से पहले आपको जो अशुद्ध और शुद्ध शब्द हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी है, और वही उन्हीं शब्दों के माध्यम से वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब देखो, एक तो आता है अशुद्ध शब्द दिया जाता है, उसको हमें शुद्ध करके लिखना होता है। परंतु आपके जो टॉपिक में ये वाक्य वाला जो टॉपिक है, उनमें जो मैंने बहुत सारे अशुद्ध और शुद्ध जो शब्द लिखवाए हैं, इन अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को हमें जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि यही शब्द वाक्य में हमें अशुद्ध दे दिए जाते हैं और उनको हमें शुद्ध करके वाक्य में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, आज हम सबसे पहले आपको वाक्य शुद्धिकरण से पहले, यानी ये शुद्धिकरण कौन कौन से किन किन का शुद्धिकरण है? एक शब्द का शुद्धिकरण है और एक वाक्य का शुद्धिकरण है। तो इनमें देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो संज्ञा से संबंधित अशुद्धि हो सकती है वाक्य में, या सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि हो सकती है, या काल के अनुसार, विशेषण के अनुसार, क्रिया के अनुसार, और कारक जो अपने कारक चिन्ह हैं उनमें भी अशुद्धि दी हुई मिल सकती है। तो अगर हम इन सब और या अन्य शब्द, कोई भी शब्द है वाक्य में, वो अशुद्ध दे दिया जाता है और फिर हमसे उनका शुद्ध वाक्य लिखवाया जाता है। और जब हम शुद्ध वाक्य लिखते हैं तो हमें उन शब्दों में क्या करना पड़ता है? सुधार करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो आज हम इन्हें शुरू करते हैं। एक तरफ देखो क्या है? अशुद्ध, यानी इधर जितने भी जो शब्द लिखे हुए हैं वो अशुद्ध शब्द हैं, और उनके सामने कौन सा है? शुद्ध शब्द है। ये कैसे लिखे जाते हैं? देखो, पहला है अतिथि। अतिथि जो अपने मेहमान होते हैं उनको हम कहते हैं, परंतु यहाँ पर एक छोटी सी गलती दी गई है। अतिथि में ये थी की मात्रा है वो बड़ी ना आकर सदैव क्या आती है? छोटी आती है। तो ये अतिथि शब्द ऐसे लिखा जाता है। ये अतिथि शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है। दूसरा इंदौर, ये एक शहर है। जो इंदौर को हम क्या करते हैं? एक मात्रा लगाते हैं, जबकि इंदौर में द के ऊपर अव की मात्रा आती है, यानी डबल मात्रा आती है। आहुति, आहुति में देखो, आहुति जो यज्ञ हवन जो करवाया जाता है उनमें आहुति की जाती है। उनमें देखो आहुति में उ की मात्रा क्या है? यहाँ पर छोटी है। उ की मात्रा यहाँ पर क्या है? छोटी दी हुई है। परंतु आहुति में हु की मात्रा, यानी है पर जो उ की मात्रा लगी हुई है वो बड़े उ की मात्रा आती है। तो आहुति होता है ये शुद्ध शब्द। चौथा देखो, चौथा हम उदाहरण पढ़ते हैं। इनमें दे रखा है इकाई, यानी इकाई में क्या होता है? जो ये बड़ी ई की मात्रा है ये नहीं आती है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा आती है, तो इकाई शब्द ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद में आगे वाला देखो, आगे वाला यहाँ पर पांचवा उदाहरण कौन सा है? ऊर्जा। यह ऊ छोटा, यहाँ पर ऊ की मात्रा छोटी दी गई है, परंतु ऊर्जा में ऊ की मात्रा बड़ी आती है। ऊ की मात्रा क्या आती है? बड़ी मात्रा आती है। फिर छठा देखो, ऊह पुह है। ऊह पुह की स्थिति होती है कि ये मनुष्य जब ऐसी दुविधा में आ जाता है कि ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ऊह पुह की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में तो ऊ की मात्रा है, ऊह पुह शब्द में ये ऊ की मात्रा बड़ी आती है, याद रखना है, बहुत ध्यान से देखना है इनको। करुणा, करुणा का अर्थ जो दया का भाव होता है किसी के भी प्रति, परंतु यहाँ पर देखो मैंने एक छोटी सी गलती है यहाँ पर, यानी ये जो करुणा में ये रह के बड़े ऊ की मात्रा है, जो ये बड़े ऊ की मात्रा ना करे यहाँ पर छोटे ऊ की
मात्रा आती है। देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसे लगाया जाता है इसमें। एक तो होता है जैसे र है, र के अगर ऐसे हमने घुमा दिया तो ये तो हो गई बड़ी मात्रा, यह तो बड़ा ऊ हो गया। और अगर इसी र में ऐसे हमने लगा दिया तो ये हो गया छोटा ऊ। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर आगे वाला देखो उदाहरण, आगे वाला उदाहरण है केकई। केकई, केकई, ये केकई शुद्ध कैसे लिखा जाता है। केकई होता है, कै पर ऐ की मात्रा आती है और कै पर भी ए की मात्रा आती है और ये पर बड़ी की मात्रा आ जाती है। तो ये केकई शब्द, केकई सदैव ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इनके आगे वाला उदाहरण देखो क्योंकि। क्योंकि में यहाँ पर एक अशुद्धि है, यहाँ पर मात्रा है जो बड़ी लगाई गई है, जबकि क्योंकि में मात्रा सदैव क्या आती है, छोटी आती है। यहाँ तक के उदाहरण हमने देखे। आगे वाला देखो तिथि। तिथि में यहाँ पर बड़ी मात्रा लगी हुई है जो सदैव तिथि, तिथि में क्या होती है, जो तारीख, जो दिनांक हम बोलते हैं, जो अपने हिंदी मास के अनुसार भाई एक का जैसे तिथियाँ होती है ना, एक दूज, तीज है ना, द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तो ये सारी तिथि में छोटी दोनों मात्राएं क्या आती हैं, छोटी आती है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी में क्या होता है, त्रिपुरारी ये जो शब्द आपको हमें ऐसे लगता है कि ये शुद्ध शब्द है। त्रिपुरारी शब्द हमें कैसा लगता है कि ऐसा लगता है कि ये शुद्ध शब्द है, परंतु ये अशुद्ध है, क्योंकि त्रिपुरारी में री की मात्रा, देखो यहाँ ध्यान करना, आगे री की मात्रा क्या आती है, छोटी आती है, ठीक है। त्रिपुरारी हम किसको कहते हैं, शिव जी को। आगे देखो अब 12वां जो उदाहरण है त्योहार, यानी जो हमारे इस भारत देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु जो त्योहार शब्द हैं वो यहाँ पर देखो त्योहार, जबकि यहाँ पर ये त्योहार, यहाँ पर दो मात्रा लगी हुई है, ऐ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा ये पर, परंतु यहाँ पर केवल एक मात्रा ही आती है त्योहार। यह शुद्ध शब्द है, बहुत बार दिया जाता है, अशुद्ध वाक्यों में पूछा जाता है, और एक ये छोटी सी गलती देकर हमसे ये वाक्य सही करवाया जाता है, यानी शुद्ध वाक्य के लिए कहा जाता है। तो हम ये त्योहार में एक मात्रा लगाकर ही ये त्योहार शब्द लिखेंगे। नूपुर, नूपुर होते हैं घुंघरू, यानी जो पैरों में जो बांधे जाते हैं, बांध कर जो नाचते हैं, तो वो नूपुर होते हैं घुंघरू। अब नूपुर, इसमें नू पर भी ऊ की छोटी मात्रा है, पै पर भी छोटी मात्रा है, परंतु नूपुर में क्या होता है, नू पर बड़ी मात्रा आती है और पै पर ऊ की छोटी मात्रा आती है। तो ये नूपुर शब्द शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके बाद में हम लिखेंगे प्रतिनिधि। प्रतिनिधि में देखो प्रतिनिधि, निधि धी पर भी बड़ी मात्रा है, जबकि यहाँ प्रतिनिधि में दोनों क्या आती हैं, सारी तीनों मात्राएं छोटी मात्रा आती हैं, ध्यान रखना है। पत्नी, पत्नी में यहाँ देखो छोटी मात्रा दी गई है, जबकि शुद्ध शब्द में क्या होता है, पत्नी में नी की मात्रा बड़ी आती है। तो आज कुछ ये उदाहरण इस वीडियो में आपको लिए हैं। यही बहुत सारे शब्द हैं, हमें वाक्य भाई शब्द शुद्धि में पूछे तो जाते हैं, तो सीधे सीधे हमें इनका सही उत्तर लिखना होता है, परंतु जब यही इन्हीं शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है और अशुद्ध शब्द है वो हमें वाक्य में दे दिए जाते हैं, और उन शब्दों को हम क्या करते हैं, हमें उनकी पहचान नहीं होती, हम देखते हैं ये सारे सही हैं, दूसरे वाक्य में दूसरे शब्दों को बदलकर वाक्य को अपनी ओर से शुद्ध कर देते हैं, परंतु वो तो अशुद्ध के अशुद्ध ही रह जाते हैं। तो ये शब्द हैं, इनको आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये शब्द वाक्य में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन शब्दों को आपको आराम से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान देना है इन पर। तो चलो देखो एक बार वाक्य शुद्धिकरण में, यानी ये शुद्धिकरण दिया मैंने, वाक्य शुद्धिकरण में एक तो होता है शब्द शुद्धिकरण, एक होता है वाक्य शुद्धिकरण। अब इनमें शब्द शुद्धिकरण क्यों दिया, ये क्यों लिया है पहले, क्योंकि वाक्यों में इन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य शुद्धिकरण में होता क्या है कि वाक्य शुद्धिकरण में हमें कई बार संज्ञा शब्द है उसको अशुद्ध दे दिया जाता है, फिर सर्वनाम शब्द को अशुद्ध दे दिया जाता है, विशेषण शब्द अशुद्ध दे दिया जाता है, क्रिया दे दिया जाता है, क्रिया विशेषण दे दिया जाता है, कारक दे दिया जाता है, काल दे दिया जाता है, ये अन्य वचन का अशुद्धिकरण दे दिया जाता है। और
उन अशुद्धिकरण को हमें शुद्ध करके लिखना होता है। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण जो ये बहुत सारे जो 15 शब्द लिए हैं आज, इन 15 शब्दों को बहुत बार वाक्य में पूछा जाता है। तो ऐसे शब्दों को हमें बहुत ही ध्यान लगाकर इनको पढ़ना है कि कौन से शब्द में कौन सी गलती हम करते हैं, उस गलती को हमें सुधार करना है। अब हम सुधार कर देते हैं तो वो शुद्ध शब्द बन जाता है। तो इधर वाले ये सारे शुद्ध शब्द बने हैं, ठीक है। इधर वाले यहाँ तक के ये 15 शब्द हो गए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आगे वाला जो वीडियो में लेके आऊँगा वो शब्द शुद्धिकरण का ही और लेंगे, और उनके बाद हम वाक्य शुद्धिकरण वाले वीडियो बनाएंगे। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से ईमानदारी से इनको पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे। आवश्यकता पड़े तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी करना। थैंक यू।